राधे राधे। आज हम अंग्रेजी के एक नए टॉपिक क्वेश्चन टैग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन टैग्स। देखिए ये जो यहाँ शब्द दिया गया है टैग्स, अगर टैग्स को इंडिविजुअली अकेले लिया जाए तो टैग्स का मतलब होता है पहचान, चिन्ह। लेकिन ये इन दोनों को जब एक साथ लिया जाता है क्वेश्चन टैग, तो उस संदर्भ में हम देखा जाए तो कोई भी वाक्य होता है टैग, टैग का मतलब पहचान, और इन सब दोनों को लिया जाए तो कोई भी वाक्य उसके अंत में क्वेश्चन को जोड़ना ही होता है। यानी कोई वाक्य को, जैसे मान लीजिए हम लिख दे एक वाक्य ले, जैसे मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, और इसी को कह दिया जाए मैं खुश हूं ना, तो ये जो यहाँ पे न लगा है यही आपका क्या टैग का काम कर रहा है, यानी क्वेश्चन टैग। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग, यानी इसी फॉर्मेट में आपका रहता है ये क्वेश्चन टैग। उसको अब कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बनाया जाए, उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो ये जितने भी हमारे ये 24 जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं, एक्सिलरी वर्ब जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया, ये एक्सिलरी वर्ब, यानी जिसमें 13 हो गया आपका मॉडल वर्ब और 11 हो गया आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक्सिलरी वर्ब, वो हो गया। दोनों मिलाकर आपका 24 हो गया। यही 24 जो आपका एक्सिलरी वर्ब होता है, उसी में हम क्या करते हैं, नॉट को ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसको सेंटेंस के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो हमारा जो पूरा सेंटेंस वही कहलाता है आपका क्वेश्चन टैग। तो देखिए वो होता कैसे, अगर आपको फॉर्मेट देखा जाए, ये क्वेश्चन टैग्स अगर फॉर्मेट देखा जाए तो कैसे रहता है, यानी क्वेश्चन टैग का अगर फॉर्मेट देखा जाए तो किस प्रकार है। तो अगर मान लीजिए आपका अफर्मेटिव का फॉर्मेट है, किसका, अफर्मेटिव का फॉर्मेट, यानी अफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनाना है, तो उसका आपका फॉर्मेट रहेगा एक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का। अगर वही निगेटिव का आपका फॉर्मेट हो रहा है तो आपका हो जाएगा एक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट पे आपको बनाया जाएगा, पूरा का जितना भी रूल हमको इसमें पढ़ना होगा वो सब इसी पे फॉलो करेगा, इसी के बेस्ट पे रहेगा, जितना भी आपका क्वेश्चन टैग पढ़ा जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। अब एक एक करके उसका आगे जो ये आपका जो मॉडल एक्सिलरी या जो एक्सिलरी वर्ब है उसको हम ऐड, उसमें जो नॉट हम ऐड करेंगे तो उसका रूप किस प्रकार होगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में उसका फॉर्म किस प्रकार रहेगा, उसको आगे देख लिया जाए। उसके बाद रूल को एक एक करके पढ़ा जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा हो, आपका जनरल कंपटीशन हो या आपका बोर्ड रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप आसानी से इसको कर पाएंगे।
देखिए यहां पे लिखा गया है कंट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स प्लस नॉट, यानी जो भी आपका ये 24 जो वर्ब होता है उसके साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे और तब उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो कैसे होगा, और वहां पे क्यूटी यानी क्यूटी दैट मीन्स क्वेश्चन टैग में उसको कैसे यूज किया जाएगा। तो देखिए एक एक करके आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया डू प्लस नॉट, तो आपका हो जाएगा डोंट। उसी प्रकार आपका लिख दिया गया डज प्लस नॉट, तो हो गया आपका डजंट। डीड प्लस नॉट आपका हो गया डिडंट। इज प्लस नॉट isn't। एम आई प्लस नॉट तो हो जाएगा आपका aren't आई। आर प्लस नॉट aren't। हैव प्लस नॉट haven't। हैज प्लस नॉट hasn't। had प्लस नॉट hadn't। was प्लस नॉट wasn't। were प्लस नॉट weren't। shall प्लस नॉट shan't। will प्लस नॉट won't। can प्लस नॉट can't। could प्लस नॉट couldn't। should प्लस नॉट shouldn't। would प्लस नॉट wouldn't। may प्लस नॉट mayn't। might प्लस नॉट mightn't। देख लीजिए इसको, और बाकी जो बच गया है इसको और मैं लिख दे रहा हूं। देखिए मस्ट प्लस नॉट मस्टर्न। यूज्ड यूज्ड प्लस नॉट is not। ought plus not or। dare plus not daren't। need plus not needn't। ये आपका जो ये कंट्रैक्टेड जो फॉर्म था एक्सिलरी वर्ब का, उसके साथ हम नॉट यूज किए, अतः हमारा जो शॉर्ट फॉर्म था जो आपको क्वेश्चन टैग में यूज होगा वो इस प्रकार है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रूल के माध्यम से कैसे
कि एक एक करके कि कैसे कैसे क्वेश्चन टैग को, ये इन शब्दों को यूज करके कैसे हम उसका फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, कैसे बना पाते हैं। ये देखा जाए, हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स बनाने का नियम। रूल 1। रूल 1 में देखिए जो लिखा जाएगा आपका कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग्स निगेटिव होगा, अर्थात एक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क इस फॉर्मेट में रहेगा। देखिए रूल फर्स्ट में बताया गया है कि अगर आपका जो वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, अगर वो अफर्मेटिव में रह रहा है तो उसका जो अगर हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो वो आपका फॉर्मेट रहेगा एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस इस प्रकार रहा है, ही इज अ बॉय। अब देखिए ये जो आपका फॉर्मेट यहाँ पे जो ये आपका सेंटेंस दिया गया ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वो आपका कितने अफर्मेटिव सेंटेंस में है, कितने हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में। अगर हम इसका क्योंकि बना रहे क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ये जो आपका मार्क रहेगा। तो देखिए अगर इसका हम जो अगर क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो कैसे होगा, तो लिखा जाएगा ही इज अ बॉय और उसके बाद जो इज, इजंट और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या है ही है, तो हो गया ही और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी हो गया ही इज अ बॉय इजंट ही, वह एक लड़का है ना। इसका हम अगर हिंदी लिख रहे हैं तो हो जाएगा वह एक लड़का है ना। ये हो गया वह एक लड़का है। तो ये हो गया आपका जो अफर्मेटिव फॉर्म में है और ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म में। तो अगर रूल फर्स्ट ऐसे रह रहा है तो आपका क्वेश्चन टैग इस प्रकार बनेगा। रूल 2, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग्स अफर्मेटिव होगा, अर्थात उसका फॉर्मेट एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एक उदाहरण दिया जाए तो आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा जाए राधा
इज नॉट अ सिंगर। राधा इज नॉट अ सिंगर, यानी राधा एक गायिका नहीं है। और ये जो आपका जो सेंटेंस लिखा गया है वह किस फॉर्म में है? नेगेटिव फॉर्म में। अगर इसका हम आपका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन टैग का जो फॉर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। तो देखिए अगर इसका हम बना रहे हैं क्वेश्चन टैग तो कैसे होगा? राधा इज नॉट अ सिंगर इज सी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इस रूल 2 के अनुरूप इस नेगेटिव सेंटेंस का ये क्वेश्चन टैग जो आपके इस फॉर्म में अफर्मेटिव फॉर्म में रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।